हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हैंस रॉसलिंग की बुक फैक्टफुलनेस की समरी। अगर मैं इस किताब के बारे में एक लाइन में कहूँ तो यह किताब आपको दुनिया के बारे में 10 अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहती है। साथ ही ये किताब हमें दुनिया को वैसे देखने से रोकती है जैसी वह असल में नहीं है। हैंस रॉसलिंग कहते हैं कि हर कैटेगरी के लोग दुनिया के बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर सोचते हैं जितना वह असल में भी नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं दुनिया बहुत भयानक है, ज्यादा हिंसक है और बहुत ही निराशाजनक है। हैंस रॉसलिंग यह भी बताते हैं कि कदम दर कदम, साल दर साल दुनिया में सुधार हो रहा है। दुनिया दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। साल दर साल हो रहे बदलाव का कारण कंट्रोल से ज्यादा रूल्स हैं। यह बात भी अलग है कि दुनिया बहुत बड़ी समस्या से लड़ रही है। लेकिन रॉसलिंग यह भी कहते हैं कि हमारे दिमाग में चल रहे ड्रामा की वजह से हम चीजों को उस तरह से नहीं देख पाते हैं जो वह असल में है। मतलब कि हमारे दिमाग में दुनिया के बारे में जो छवि है उसके बारे में सोचते हुए हम इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि हमें असल दुनिया का पता ही नहीं चलता है। इस किताब में आपको ऑथर ने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिसके जरिए आप दुनिया को वैसे देख सकते हैं जो असल में है, और आप अपने दिमाग से दुनिया के बारे में अजीब अजीब ख्यालों को हटा सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम दुनिया को अपनी नज़र से कम और जैसा लोग उसके बारे में बताते हैं वैसा ज्यादा देखते हैं, इसलिए हम कभी इस दुनिया में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। यही रीजन है कि हमें समझना चाहिए कि दुनिया किस तरह से काम करती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दुनिया के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो शायद आपको पहले पता ना हो। इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारियों को ध्यान से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द गैप इंस्टिंक्ट। द गैप इंस्टिंक्ट का मतलब है कि हमारे दिमाग में यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारी दुनिया दो भागों में बटी हुई है, पहला डेवलपिंग कंट्री और दूसरा डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री का मतलब वह कंट्री जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है या यूं कहें कि गरीब देश, जबकि डेवलप्ड कंट्री का मतलब है वह देश जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत है और जिसमें हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। दुनिया के पश्चिमी देश विकसित देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं, जबकि ईस्टर्न कंट्रीज डेवलपिंग कंट्री के अंदर आते हैं। 85% लोग पहले से ही उस बॉक्स में है जो डेवलप्ड कंट्री कहलाता है, और 15% वाले डेवलपिंग बॉक्स में दुनिया की आबादी का 6% रखने वाले 13 देश शामिल है। पश्चिम और बाकी के बीच, विकसित और विकासशील के बीच, अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं है। दुनिया की केवल 9% आबादी कम आय वाले देशों में निवास करती है। लो इनकम वाले देशों के बारे में लोग जितना सोचते हैं असल में यह देश उससे कई गुना ज्यादा विकसित होते हैं। समाज में बहुत से लोगों की यह धारणा है कि दुनिया में जो गरीब देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि असल में इन देशों की हालत इतनी खराब नहीं है जैसा हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, जैसे हमें सुनने को मिलता है। इसलिए जरूरी है कि हम लोगों की बातों को सुनने से ज्यादा फैक्ट्स पर यकीन करें। चैप्टर 2, द नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट। दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजों को देखते हैं। मतलब अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो वह उस चीज के बुरे पहलू पर ज्यादा फोकस करता है, ना कि उसके अच्छे पहलू पर। आपने सुना होगा कि लोग अक्सर बुरी चीजों के बारे में बातें करते हैं, न्यूज में आ रही गलत बातों को बार बार कहकर पूरे माहौल को नेगेटिव बना देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई अच्छी चीज के बारे में बात कर रहा है? नहीं, क्योंकि लोग ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए जब भी आपको कुछ बुरा सुनने को मिले तब आप बुरी चीज पर बात करने से पहले यह सोचें क्या आपको इस तरह से कभी कुछ अच्छी न्यूज मिली है। इसके बारे में सभी बात कर रहे हो। साथ ही आपको खुद में यह बदलाव लाना चाहिए कि आप दुनिया की बुरी चीजों से ज्यादा अच्छी चीजों पर ध्यान दें, क्योंकि आप दूसरों को नहीं बदल सकते लेकिन आप खुद के नजरिए को जरूर बदल सकते हैं। चैप्टर 3, द स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट। द स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट दर्शाती है कि हमारा दिमाग ऐसी लाइन की कल्पना करता है जिसका पूरा होना लगभग नामुमकिन है।
क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन नहीं है, चाहे पॉपुलेशन हो या फिर ग्रोथ, सभी चीजें ऊपर बढ़ती है या फिर नीचे घटती है। दुनिया में हर चीज ऊपर नीचे होती रहती है, यहाँ तक कि हमारी बॉडी की हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होती रहती है, और जब हार्ट बीट स्ट्रेट हो जाती है तब हम मर जाते हैं। ठीक वैसे ही हमें इस गलत विचारधारा को अपने दिमाग से निकालना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कर्व्स तरह तरह के होते हैं और इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन के पीछे भागना बेवकूफी है। चैप्टर 4 द फियर इंस्टिंक्ट। यह हमारी आदत है कि हम उन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जिससे हमें डर लगता है। चीजों को क्रिटिकली सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्रिटिकली सोचना लोगों के लिए तब नामुमकिन हो जाता है जब वो डरे हुए होते हैं। हम एक ही वक्त पर डर और फैक्ट्स के बारे में नहीं सोच सकते हैं। डर हमारे दिमाग में इस कदर हावी हो जाता है कि हम चाह कर भी फैक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और फैक्ट्स के ऊपर ध्यान न देने की वजह हम और भी ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। उससे डरावनी चीजें और बड़ी हो जाती हैं। डर को अगर नियंत्रण में करना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि दरअसल डर होता नहीं है, बल्कि डर हमारे दिमाग में होता है, जबकि रियलिटी तो इससे बहुत अलग होती है। चैप्टर 5 द साइज इंस्टिंक्ट। ऑथर बताते हैं कि हम अपनी दुनिया को जिस गलत नजरिए से देखते हैं वह है द साइज इंस्टिंक्ट। इसका मतलब यह है कि हम अपनी दुनिया को साइज के हिसाब से देखते हैं। जैसे अगर किसी के पास बहुत ही बड़ा घर है तो वह अमीर, और अगर किसी के पास थोड़ा छोटा घर है तो वह गरीब कहलाता है। ठीक वैसे ही अगर किसी के पास बहुत ही लंबी गाड़ी है तो वह बहुत ही ज्यादा अमीर कहलाता है। जिसके पास एक छोटी सी गाड़ी है वह एक मामूली सा आदमी कहलाता है। दुनिया छोटी और बड़ी की नजर से नहीं चलती है। हम चीजों को सिर्फ इस नजर से देखने लगते हैं, तब चीजें और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाती हैं। इसीलिए हमें इन सारी चीजों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अगर किसी के पास बहुत बड़ा घर है लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो उस इंसान का बड़े घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। वहीं अगर कोई छोटे से घर में रहता है लेकिन उसका मन बहुत उदार है तो उस आदमी से ज्यादा अमीर होगा। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दुनिया को अपनी साइज इंस्टिंक्ट से नहीं बल्कि अपने मन से देखें। चैप्टर 6 द जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट। द जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट हमें गलती से चीजों या लोगों या देशों को एक साथ जनरलाइज कर सकती है जो रियलिटी में बहुत अलग है। इस तरह की सोच हमें यह मानने पर मजबूर कर सकती है कि एक श्रेणी में हर कोई समान है। और शायद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह हमें कुछ या यहाँ तक कि सिर्फ एक असामान्य उदाहरण के आधार पर पूरी श्रेणी के बारे में निष्कर्ष दे सकती है। जब भी इस तरह की सोच आप पर हावी होने लगे कि सारे लोग समान हैं, तब आपको समूहों के भीतर मतभेदों की तलाश करना चाहिए। विशेष रूप से जब समूह बड़े होते हैं तो उन्हें छोटी व अधिक सटीक कैटेगरीज में विभाजित करने के तरीकों की तलाश करने चाहिए। समूहों में समानता की तलाश करें। यदि आप विभिन्न समूहों के बीच नजर आने वाली समानताएं पाते हैं तो विचार करें कि क्या आपकी कैटेगरी रेलेवेंट है। समूहों में मतभेदों की तलाश करें। यह न माने कि जो एक समूह के लिए लागू होता है वह दूसरे समूह में भी लागू होगा, क्योंकि लोग एक दूसरे से अलग होते हैं और लोग अलग अलग बातों का अनुसरण करते हैं। इसलिए जनरलाइजेशन की गलत सोच को हटाने के लिए समूह में मतभेद देख सकते हैं। चैप्टर 7 द डेस्टिनी इंस्टिंक्ट। द डेस्टिनी इंस्टिंक्ट एक बहुत ही छोटी तरह की सोच है, क्योंकि यह दर्शाती है कि चीजें जैसे अभी हैं हमेशा वैसे ही रहेगी, कभी भी उम्र में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। लेकिन इस तरह की सोच रखना ही गलत है, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव है, और बदलाव के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती है। लोग इंसान की मेहनत से ज्यादा उसकी किस्मत पर यकीन करते हैं और कहते हैं कि वाह इसने क्या किस्मत पाई है, या फिर ये लोग ऐसे कहते हैं कि इन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है जिन्हें बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल गया। अमीर बच्चों के बारे में लोगों की यही धारणा होती है कि वे बहुत खुशनसीब हैं जो इन्हें इतने अच्छे परिवार में जन्म मिला। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर कोई बहुत अमीर आदमी है और उसका बच्चा उसकी संपत्ति को नहीं संभाल पा रहा है तो वह आदमी गरीब बन जाएगा।
वही गरीब परिवार में जन्मा लड़का अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखता है तो वह भी अमीर बन सकता है। इस तरह की छोटी सोच से हमेशा दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। चैप्टर 8 द सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट। बहुत से लोगों की ऐसी फितरत होती है कि वह किसी एक चीज के साइड हो जाते हैं या फिर किसी चीज के अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज ऐसे काम नहीं करती है। मतलब आप जिस चीज का साइड ले रहे हैं वह सही है, या आप जिस चीज का साइड नहीं ले रहे हैं वह गलत है। यह सोचना एक बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि हम अपनी धारणा से लोगों की बातों को सुनकर बना लेते हैं। लोगों की बातें हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हमें इस तरह की सोच से भी दूर रखना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिक्के के दोनों पहलू को ध्यान से देखें और फिर यह सोचें कि कौन सही है और कौन गलत। दुनिया को गलत बोलने से पहले यह भी देख लेना जरूरी है कि आखिर दुनिया गलत क्यों है, या फिर अगर आप दुनिया को अच्छा बोल रहे हैं तो आपको यह देखना जरूरी है दुनिया में क्या गलत हो रहा है। हर चीज के दो साइड होते हैं और आपको हमेशा दोनों नजरिए से देखना चाहिए। चैप्टर 9 द ब्लेम इंस्टिंक्ट। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी गलतियों के लिए खुद ही जिम्मेदार रहता है? शायद ही देखा होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग कोई भी बुरा चीज होने के पीछे या तो सरकार को, या तो किस्मत को, या फिर अपने परिवार को ही बुरा बोलते हैं। लोग दूसरे के ऊपर ब्लेम करने में इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि वह कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि गलती उन्होंने खुद की है। इसलिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करने की जगह देखें आखिर गलती किसकी है और ये हुआ क्यों है। चैप्टर 10 द अर्जेंसी इंस्टिंक्ट। जब भी हमारे सामने कोई मुसीबत आती है तब हम उस मुसीबत को टालने के लिए तैयारी करने लगते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वह मुसीबत आएगी नहीं, जैसे कोई बीमारी या भूकंप आने का अंदाजा। इसलिए हमेशा अर्जेंसी इंस्टिंक्ट का यूज नहीं करना चाहिए और कभी कभी चीजों को शांत होकर देखना चाहिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।